वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि ये लोकतंत्र को ज्यादा जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, ये लोगों की लंबे समय से लंबित मांग थी, इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा और सिक्किम पर इसका कोई असर नहीं। यहां पर लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं विधानसभा के चुनाव। बीजेपी के सहयोगी दलों ने समर्थन किया। एकनाथ शिंदे ने कहा, समय पैसे की बचत होगी। मांझी बोले, कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि कम हो सकेगा चुनाव का खर्च, समय पर बेहतर तरीके से होगी सुरक्षा बलों की तैनाती। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में बीएसपी मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी। 3 मंत्रियों को वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्ष से बातचीत की जिम्मेदारी। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू करेंगे विपक्ष के नेताओं से बात। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा, व्यावहारिक नहीं है ये व्यवस्था। चुनाव के समय बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाती। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन एक शगुफा है, देश को महंगाई, हिंसा जैसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश। आप सांसद संदीप पाठक ने फैसले को बताया जुमला, कहा कि ये 3 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, ये सिर्फ एक जुमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या गांव, कस्बे, नगर निकाय के भी चुनाव अब एक साथ होंगे या फिर सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने की सुविधा के मुताबिक होंगे। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की साजिश है, सरकार जबरन देश पर थोप रही है अपना एजेंडा। अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन संघवाद को नष्ट करता है, लोकतंत्र से समझौता करता है। अब देखिए 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने फिर से एक बयान दिया, कहा कि आतंकी पन्नू ने राहुल का समर्थन किया और जो आतंकवाद की बात से सहमत है वो आतंकी है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, राहुल जैसे जैसे मजबूती के साथ जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ जुबानी और वैचारिक हिंसा बढ़ रही है, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, राहुल को जान से मारने की धमकी देने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, राहुल के खिलाफ बयानबाजी का विरोध करेंगे। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष वडेट्टीवार ने कहा, सत्ता पक्ष के डरे हुए नेता राहुल को दे रहे हैं धमकी, अगर पीएम मोदी और शाह इनके साथ नहीं है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। सत्तारूढ़ दल के नेताओं की राहुल के खिलाफ बयानबाजी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी और शाह की चुप्पी पर सवाल उठाए, कहा, राहुल की जान को है खतरा। राहुल की सुरक्षा को लेकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की अपील, एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार विपक्ष के नेता की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। राहुल और अखिलेश पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वार, कहा, 2 लड़कों की जोड़ी यूपी को लूटने आई है, इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा आ गई। राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों का विरोध, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता मुंबई में करने वाले हैं प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, प्रयागराज में आज प्रदर्शन करेंगे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता, सिखों की भावना को आहत करने का आरोप लगाया। लखनऊ में सिख समुदाय के लोगों ने राहुल के खिलाफ प्रदर्शन किया, राहुल गांधी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, पुतला फूंककर विरोध जताया। 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी। एलजी ने राष्ट्रपति को भेज दिया है प्रस्ताव, नए मंत्रिमंडल में 2 और मंत्रियों को मिल सकती है जगह। महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान, कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने कहा, अब महिला होनी चाहिए महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा केस में जेल में बंद कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव से मिले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, कहा, बीजेपी लोकतंत्र की आवाज को दबा रही। जम्मू कश्मीर में 1 चरण के चुनाव तो संपन्न करा लिए गए हैं, तो वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर सभी पार्टी दम झोंक रही हैं। अपडेट्स क्या हैं, आइए जानें 9 सेकंड न्यूज।
जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी आज 2 जनसभाओं को करने वाले हैं संबोधित। सबसे पहले श्रीनगर में रैली होगी, फिर कटरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर चुनाव में उतारे अपने बड़े नेता। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज राजौरी में करेंगे जनसभा। श्रीनगर में पत्रकारों के सवालों का देंगे जवाब। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का पहला चरण 59.34% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में 79.39%, सबसे कम पुलवामा में 46.5% हुई वोटिंग। बिजबेरा विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी की उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उपराज्यपाल के शासन में हो रहा है भ्रष्टाचार, सरकारी पद खाली पड़े। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर पीडीपी की बड़ी जीत का दावा। महबूबा मुफ्ती ने कहा दक्षिणी कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी पीडीपी। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। रोहतक में बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। सीएम सैनी भी साथ में रहेंगे मौजूद। हरियाणा के लिए कांग्रेस की 7 गारंटी। 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, 500 रुपए में सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की मदद देने का वादा। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया का बड़ा आरोप, कांग्रेस वादे तोड़ने में माहिर। कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौनों की तरह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कांग्रेस की गारंटी पर जनता भरोसा नहीं करती, जनता कांग्रेस को जवाब देने वाली। जींद विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी महावीर गुप्ता का प्रचार करेंगे बड़े नेता। आज पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जींद में करेंगे चुनाव प्रचार। हरियाणा में एक वीडियो वायरल, करनाल के असंध से कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी का यह वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में कहा सरकार में असंध का हिस्सा होगा, सबसे पहले हम अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे और पहले अपना अपना घर भरेंगे। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस पर तंज, एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कांग्रेस प्रत्याशियों के बयानों पर पलटवार किया है, घोटाले करने का भी आरोप उन पर लगाया। जींद में आज एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद। 3 विधानसभा में करेंगे चुनाव प्रचार और जनसंपर्क। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी हरियाणा में तेज कर दिया अपना चुनाव प्रचार। आज आकाश आनंद लगाएंगे चौपाल। आईएनएलडी और एचएलपी के साथ चुनाव लड़ रही है बीएसपी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज बुलाई बड़ी बैठक। मंडल स्तर से लेकर जिले स्तर तक के नेता इसमें शामिल होंगे। यूपी उपचुनाव को लेकर हो सकती है समीक्षा। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने इशारों में एसटीएफ को बताया सरेआम ठोको फोर्स। कहा जो जनसंख्या 10% है उनको 90% तक तैनाती। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव, 5 सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस। लखनऊ में यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए मौसम से जुड़े अपडेट पर एक नजर। इन दिनों बाढ़ और बारिश से देश भर के कई राज्य प्रभावित। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। बाढ़ से हुए नुकसान का आसमान से लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने दिए राहत काम में तेजी लाने के निर्देश। बाढ़ की मार झेल रहा ओडिशा का बालासोर जिला, प्रशासन ने राहत बचाव अभियान किया तेज। बाढ़ प्रभावित इलाके से 11,000 लोगों का रेस्क्यू किया। ग्वालियर में फिर से हुई आफत की बारिश, प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। परीक्षाएं स्थगित। नदियों का जलस्तर बढ़ने पर फिर से खोले गए डैम्स के गेट। कई गांवों में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। 30 घंटे तक हुई बारिश से धंधरौल बांध खतरे के निशान के पार। बांध के किनारों से पानी का लीकेज। यूपी के महोबा में क्योलारी नदी का जलस्तर बढ़ा। रास्ते से गुजरते समय बरसाती नदी में बहने लगा डंपर। चालक और क्लीनर ने किसी तरीके से तैरकर अपनी जान बचा ली। पुलिया को पार करते समय हादसा। उत्तराखंड में भी मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। बागेश्वर में उफनती नदी के बीच टापू पर फंसी एक गाय। एसडीआरएफ की टीम ने जान जोखिम में डालकर गाय को नदी से बाहर निकाला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित सिमोलिया गांव का किया दौरा। डैम से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ने पर सीएम नाराज। बाढ़ प्रभावित लोगों को दिया मदद का भरोसा। बिहार के छपरा में बाढ़ का सितम। पानी में डूबे निचले इलाके। ग्रामीणों का हालचाल जानने मौके पर नहीं पहुंचे अधिकारी। पिछले कई दिनों से बाढ़ की मार झेल रहे हैं लोग। हिमाचल प्रदेश की मंडी में सड़क धंसी। जमीन धंसने की वजह से सड़क में बना गहरा गड्ढा। सड़क के बीच से होकर गुजर रही है सुरंग। शिकायत के बावजूद सुध नहीं ले रहे हैं अधिकारी।
और अब वक्त है 9 सेकंड न्यूज में देश भर के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबर। बिहार के नवादा से सटे महादलित टोला में दबंगों का कहर, फायरिंग करते समय 80 घरों में आग लगा दी, 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों के घर जलकर खाक। बिहार के नवादा में हुई घटना को लेकर पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना के पीछे जमीन विवाद की आशंका, प्रशासन ने अभी तक आग के हवाले किए गए 21 घरों को किया चिन्हित। नवादा की घटना पर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बयान दिया, बिहार सरकार गंभीरता से पूरे मामले की करा रही है जांच, पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। नवादा की घटना पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, बिहार में चरमरा चुकी है कानून व्यवस्था, प्रदेश में अपराधी बेलगाम, पीड़ित परिवार को फौरन मिले इंसाफ। कोलकाता के आंदोलनकारी डॉक्टर्स के साथ सरकार की बातचीत, सचिवालय नबन्ना में 2.5 घंटे तक की मीटिंग हुई। डॉक्टर बोले, जब तक मांगे पूरी नहीं होती जारी रहेगा धरना। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर बोले टीएमसी के नेता सौगत रॉय, कहा कि सरकार को अब इन डॉक्टर्स के साथ बातचीत ही नहीं करनी चाहिए। बहराइच में नजर आया छठा भेड़िया, वन विभाग के ड्रोन कैमरों में दिखा भेड़िया। घाघरा नदी के बीच टापू पर ग्रासलैंड में दिखा आदमखोर भेड़िया। दिल्ली के करोल बाग में 5 मंजिला इमारत की गिरने की जांच, आतिशी ने दिए थे हादसे की वजह से जांच के आदेश। बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की हुई थी मौत, 14 लोग हुए थे जख्मी। एसपी सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने मांग की, मृतकों के परिजनों को कम से कम 20 लाख रुपए मुआवजा मिले। पीड़ित परिवार की शिकायत, घायलों को इलाज नहीं मिल रहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत को लेकर दुनिया का अब नजरिया बदल रहा है। यह कहा जा रहा है कि सनातन धर्म के उत्थान का समय आया। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की आज 5वीं बैठक, विशेषज्ञों की राय जानेगी समिति। मुस्लिम संगठन भी समिति के सामने अपनी बात को रखेंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल की शरण में आज पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 6 लेन रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगी शामिल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का आरोप, वाईएसआरसीपी की सरकार ने तिरुमाला तिरुपति की पवित्रता को नुकसान पहुंचाया। प्रसाद में पशु की चर्बी का इस्तेमाल हुआ। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 100 दिन के काम पर राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। सिंधु जल संधि में भारत चाहता है बदलाव, पाकिस्तान से कहा कि समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, फिर से विचार करने की जरूरत है। चुनाव के दौरान फ्री गिफ्ट देने के वादों के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर विचार करेगा। कहा, मुफ्त उपहार देने का सियासी दलों के वादे से यह मुद्दा जुड़ा है, बहुत अहम। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े सीबीआई का मामला, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा कोर्ट। आप नेता आतिशी के खिलाफ दाखिल मानहानि के मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दाखिल की थी याचिका। बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों में सुधार के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीसीसीआई के कामकाज की समीक्षा के अलावा क्रिकेट संघों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कोर्ट। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी हियरिंग। फिल्म में सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा।